अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। कोरोना वायरस आ गया है और अब इतनी आसानी से हमारी जान छोड़ने वाला नहीं। मैंने फरवरी में ही एक वीडियो में कह दिया था कि दुनिया को अब इस मौजी वबा के साथ जीना सीखना होगा। जिस तरह दीगर ख़तरनाक बीमारियां और वायरस मौजूद है, इसी तरह कोरोना वायरस भी अब एक हकीकत बन गया है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आने वाले चंद माह में इसका इलाज ढूंढ लिया जाएगा। जिसे कोरोना होगा वो वैक्सीन मेडिसिन लेगा और सेहतयाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आपने यकीनन तारीख की किताबों में ताउन और मलेरिया से दुनिया में करोड़ों लोगों के मरने के हवाले से पढ़ा होगा। हमारे बाद जो दुनिया आएगी, आपके पोते नवासे, वो भी सोशल मीडिया की उस वक्त जो भी किस्म होगी उस पर देखेंगे कि 2020 में कोरोना वायरस आया था और इसका कोई इलाज नहीं था और इससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे, लाखों लोग मर गए थे। तारीख का हिस्सा बन जाएगा जो आज का दौर है 2020। बरतानिया के चीफ मेडिकल एडवाइज़र ने भी अब इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया में समाजी पाबंदियां कम से कम 1 साल तक बरकरार रह सकती हैं। ये सोशल डिस्टेंस हम सबको 1 साल बरकरार रखना है। प्रोफेसर क्रिस ने कहा है कि ये तवक्का करना मुकम्मल तौर पर गैर हकीकत पसंदाना है कि ज़िंदगी अचानक ही मामूल पर वापस आ जाएगी, जैसे कोरोना से पहले थी, 2019 में थी या उससे पहले थे। कोरोना से बाहर निकलने का बेहतरीन रास्ता एक इंतहाई मौसर वैक्सीन या इलाज की अद्वियात के ज़रिए मुमकिन होगा। लेकिन उन्होंने भी यही बात की है कि ऐसा जो है अगले साल ही हो पाएगा। इसके इम्कानात हैरत अंगेज हद तक कम हैं। उनके बकौल इस बीमारी का खात्मा होने वाला नहीं, ये गायब होने वाली नहीं। सदर ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत की इमदाद बंद कर दी तो चीन ने इस इदारे की माली इमदाद बढ़ाने का ऐलान किया है। चीन ने आलमी इदारे सेहत को कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी लड़ाई में मदद के लिए मजीद 3 करोड़ जो डॉलर है वो देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में अमेरिका और चीन के दरमियान जो गोलाबारी बयानात की जा रही है, और गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी रियासत मैसूरी ने चीन के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। तो अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन से मुतालबा किया है कि वो अपनी तमाम हसास लिबार्टियों का मुआयना करवाए अमेरिका को। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जो आज बयान दिया है उसमें तो चीन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा दिए हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान सर जंग शुरू हो चुकी है और अमेरिका की कोशिश है कि चीन पर की कम्युनिस्ट पार्टी उसके अहदेदारों पर पाबंदियां लगवाई जाए और चीन को सियासी और इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मालिक जिनमें जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया है, वो मुतहरिक है। मकसद ज़ाहिर है चीन को दबाव में लाना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये वायरस जो है चीन में ही तैयार किया गया, बाद में इसके शवाहिद को मिटाया गया। पोम्पियो ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आलमी इदारा सेहत को भी गलत मालूमात फराहम की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद अहदेदारों पर पाबंदी लगा सकता है और इसका मकसद यही है चीन को इक़्तिसादी और तिजारती तौर पर और सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए, उनके अहदेदारों के लिए मुश्किलात पैदा की जाए। और आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के उसके अहदेदार जो है मुख्तलिफ हुकूमती अहदों पर भी फाइज है। चीन ने शुरू में सिर्फ ये बताया था कि ये ख़तरनाक बीमारी है कोरोना वायरस। चीन ने ये नहीं बताया था कि ये एक बीमारी जो है कोरोना वायरस एक शख्स से, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। जर्मन चांसलर जो है एंजेला मर्केल, उनका कहना है कि कोरोना की वबा जो है ये यूरोप के लिए दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है। यूरोप की बका और सलामती जो है वो दांव पे लग गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।